ओरछा मुठभेड़ घायलों से मिले पीसीसी चीफ दीपक बैज। सरकार पर लगाया फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप। जय हिंद, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। छत्तीसगढ़ के ओरछा में हुए नक्सली मुठभेड़ में घायल स्थानीय बच्चों से मिलने पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज रायपुर के अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल बच्ची से मुलाकात कर उसका हाल चाल पूछा है। साथ ही परिजनों और डॉक्टर से भी इलाज को लेकर बातचीत की। वही पीसीसी अध्यक्ष ने ओरछा में हुए मुठभेड़ को फर्जी बताया और छत्तीसगढ़ में हो रही नक्सली एनकाउंटर्स को छत्तीसगढ़ सरकार की सोची समझी साजिश बताया है। बता दें कि 11 दिसंबर को हुए इस एक्सीडेंट एनकाउंटर में सरकार ने दावा किया है कि इसमें 7 नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है। वही पीसीसी अध्यक्ष ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताते हुए पुलिस द्वारा आम नागरिकों को हताहत करना बताया है। छत्तीसगढ़ से हंगामा न्यूज के लिए निकिता जसवानी की रिपोर्ट। बच्चों से बातचीत हुई, क्या घटना थी और कब की घटना थी, क्या जानते? बिल्कुल, जिस तरह से सरकार और पुलिस प्रशासन पिछले 11 तारीख को बीजापुर जिले के ओरछा क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, ये सरकार और पुलिस का कहना है, और उसमें 7 माओवादी को उन्होंने मारने का दावा किए। लेकिन वहाँ के ग्रामीण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 7 में से 2 माओवादी थे, 2 नक्सली थे और 5 लोग निर्दोष वहाँ के आदिवासी बच्चे थे, जो कोई अपने घर के सामने उड़द निकालने का काम कर रहा था, उड़द तोड़ने का काम कर रही थी। ये बच्ची जो गोली लगी है अभी डीकेएस हम लोग आए, ये उड़द तोड़ने का काम कर रही थी जस्ट घर में। और बाकी जो 3 बच्चे हैं वो कहीं कुटकी, हिंदी में बोलते हैं कुटकी और हम लोग उसको कोसरा बोलते हैं उधर की भाषा में, वो अपने खेत में काटने गए थे, जो आदिवासियों का मूल फसल है वनांचल क्षेत्रों में। और कोई पानी भर रहे थे, उनको गोली मारा गया। वहाँ कोई मुठभेड़ नहीं हुई है। मुठभेड़ वहाँ से दूसरे गांव में मुठभेड़ हुई है। ये स्पष्ट होना चाहिए कि जिस जगह इन बच्चों को मारा गया वहाँ मुठभेड़ नहीं हुई है, मुठभेड़ दूसरे गांव में हुई है। और शासन प्रशासन दावा कर रही है 7 लोगों के नक्सलियों के मारे जाने का, जबकि स्पष्ट गाँव वाले कह रहे हैं कि 7 नहीं 2 नक्सली हैं और 5 ग्रामीण हैं। और जो निर्दोष जो 4 बच्चियों को मारा गया है, बच्चियों को मारा गया है, ये भी निर्दोष है, कोई नक्सली नहीं है, ग्रामीणों का कहना है। और यहाँ पे गोली लगी है पीछे गर्दन में, गले के पीछे गर्दन में, चिंताजनक है। डॉक्टरों से चर्चा हुई हमारी, हालांकि अभी स्टेबल है, लेकिन उसकी जान को खतरा हो सकता है, गंभीर मामला है, उसको ऑपरेशन करना बड़ा कठिन है। तो इस तरह से ये 11 तारीख को घटना, एक डर के मारे एक पिता अपने 2 साल का बच्चे को लेकर जंगल की ओर भागता है, उसे गोली मार दिया जाता है और बच्चे को पुलिस अपने कब्जे में लेती है। इसी चीज़ को तो हम लोग को शुरू से अंदेशा था कि निर्दोष आदिवासी, निर्दोष ग्रामीण मारे नहीं जाना चाहिए। और सरकार चाहे कितनी भी दावा कर ले, कहीं न कहीं इस एनकाउंटर पर सवाल खड़ा होता है। और नक्सलियों ने भी स्वीकार कर लिया, प्रेस नोट जारी करके हमारे 2 नक्सली थे जो दूसरे गांव मारे गए। तो फिर दूसरे गांव में कोई खेत में काम करने वाले, पानी भरने वाले, आप उड़द दाल तोड़ने वाले, उसको क्यों मारना है गोली? और 11 तारीख घटना है, गृह मंत्री अमित शाह जी आने से पहले का, इसको छुपाया गया जानबूझ के, ताकि इस घटना को दबाया जा सके और सीधा सीधा पुलिस नक्सली मुठभेड़ दिखाया जा सके। अगर 2 नक्सली मारे गए तो नक्सली है, अगर 5 ग्रामीण मारे गए तो ग्रामीण है। और जो निर्दोष 4 बच्चों की जिस तरह से गोली मार दी गई है, बिल्कुल ये घटना ठीक नहीं है। इसके लिए मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि इस घटना का, जो निर्दोष लोगों को मारा गया है, इस पे जांच होनी चाहिए। एक कमेटी बनानी चाहिए, इस पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि गंभीर मामला है।
और इस तरह के निर्दोष आदिवासियों को नक्सलियों के आड़ में अगर सरकार मारते रहेगी तो बस्तर के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है।